अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो देखें। आपको दिखाते हैं कि मौजज़ा अल्लाह का और अल्लाह के नाम की और अल्लाह के रसूल के नाम की बरकत आपको दिखाते हैं। कुरान की आयत लिखी हुई ना तो इन्ना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। और आप ये देख सकते हैं ऊपर तक इन्हें दिखाएं कि पूरी मार्केट जो है वो जलकर खाकतर हो गई है, तबाह हो गई है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का नाम और जो कुरान की आयत है उसका नाम महफूज है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस टाइम यकीन करें बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने ये वीडियो देखी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि अपने जज्बात पे कंट्रोल करूं। मैं कह रहा हूं कि कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं, ये सोच कब बदलेगी या बदलेगी या नहीं। डू यू रियली थिंक इट्स अ मिरेकल? लोग मर गए हैं भाई, जल के राख हो गए हैं, लोगों की दुकानें उजड़ गई, लोग जमीन बोझ हो गई। वो पूरी बिल्डिंग 1200 बिल्डिंगें 1200 दुकानें थी, जमीन में तहस नहस हो गई। लोग मर गए, उनके घर उजड़ गए, सफे मातम बिछा है लोगों के यहाँ। लोग परेशान हैं, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं और इनको ये मुआवजा दिखता है। भाई कुरान सिर्फ सिर्फ अरबी का नाम नहीं है, इसको कभी तर्जुमे से पढ़ते, इसको समझते भी तो कि कुरान क्या कह रहा है। क्या अल्लाह ने हुकूकुल इबाद के बारे में कोई बात नहीं की? हम सिर्फ और मौजा, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, मैं आज ये बात कह रहा हूं, मौजे नबियों के साथ थे। अब करामत हो सकते तो होंगे, मौजे नहीं होंगे। पढ़े पहले कुरान तो पढ़े। और मैं कह रहा हूं अपने व्यूज लेने के लिए, अपने पैसे बना, लानत। मैं कहता हूं ऐसे चैनल पे भी लानत। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं फिर भी बहुत कुछ बातें नहीं बोल रहा। आज तक मुझे कई दिहाइयां हो गई पाकिस्तान छोड़े हुए, लेकिन आज तक वही वही सोच चल रही है इर्द गिर्द। ये मुआवजा है, ये देखे। अबे भाई, मुआवजा, तुझे मुआवजा दिख रहा है? आई एम रियली सॉरी यूजिंग दैट वर्ड्स, दैट लैंग्वेज, बट मुझे गुस्सा है, बिल्कुल है, कि इन्हें मुआवजा दिख रहा है। लोगों का क्या हाल हुआ है भाई, पूरी दुनिया, लोग सब यहां पर, इवन जो गोरे होते हैं वो तक को पता है कि यार ये हो गया, वो परेशान है। हम लोग ये चीजें बनाते फिर रहे हैं। अब हमारी सोच का देखें, ये हमारी सोच है, ये है हमारी सोच का लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह भाई, ये इससे काम नहीं चलते भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह करने के लिए उसके ऊपर प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। लफाजी से कोई काम नहीं होता, उसको कहते हैं ना जामा, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मैं इस टाइम यकीन करें बहुत सारे वर्ड्स, आई एम रियली रियली एंग्री, टू बी ऑनेस्ट, आई एम एक्सट्रीमली एंग्री। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने जज्बात पे काबू खाऊं, लेकिन मुझे इतना अफसोस है कि हम लोग आज तक यही बातें कर रहे हैं। यही देखें, अरे भाई क्या दिखा रहा है भाई, क्या लोग मर गए हैं, जिंदा जल गए हैं। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई, कौन सी दुनिया में? कौन बात करेगा इस पे? कोई करेगा भी या नहीं? मुझे कोई केयर नहीं है यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मैं तो जो मुझे समझ आएगा, जो मुझे ठीक लगेगा, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, ये चीज बंद होनी चाहिए। हमें अफसोस के साथ अफसोस करना चाहिए। भाई ऊपर मस्जिद भी थी, थोड़ा वो अकल रखो थोड़ी, अगर अकल है, थोड़ा शऊर है, थोड़ी सेंस है, तो ये भी देखो उस पूरे मार्केट में, वो मुसलमानों की कंट्री थी, उसमें मस्जिद भी थी भाई, उसमें लोग नमाज भी पढ़ते थे, वहां तरावियां भी होती थी। रमजान, आगे रमजान आ रहे हैं, लोग तरावियां भी पढ़ते थे वहां। जरा पहले नॉलेज तो हासिल करो। ये कहाँ के लोग हैं यार? कोई इस पे बात होनी चाहिए, ऐसे लोगों को स्टॉप करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यार ये बिल्कुल सही चीज है, ये बहुत गलत हो रहा है। जिसने भी ये वीडियो बनाई, जो भी है, मुझे आई डोंट केयर। मैं तो ये बात जरूर करूंगा कि हम बिल्कुल बिल्कुल एक निहायत, आई एम सो सॉरी, बेवकूफ और पता नहीं कौन सी दुनिया में है। लोग कहां कहां तक पहुंच गए, हम इसी राउंड एंड राउंड यही चीजों पे घूम रहे हैं। हकीकत नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं पता ये इसको कैसे ये रंग दे देते हैं, कैसे इनका दिमाग चल जाता है। क्या इनका ईमान बिल्कुल खत्म हो चुका है, दर्द खत्म हो चुका है? जरा उन लोगों के घर जाके तो देखें जिनके यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है, उनको बताएं ये मुआवजा, फिर वो बताएंगे आपको कि क्या है मुआवजा। पता नहीं कौन लोग हो यार, मतलब थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए यार। कोई बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मोबाइल हाथ में लिया है, ये आ गया एक प्लेटफॉर्म, जी जो दिख रहा है बनाना शुरू हो गए। ऐसा होता है कहीं? किस दुनिया, कैसे सिविलाइज? कोई सिविलाइज लोग नहीं है। आई डोंट थिंक सो हम कभी सिविलाइज होंगे। जिस तरह की हमारी कौम है ना, अल्लाह माफ करो, हम लोग हैं, हम बाहर भी आ जाते हैं ना, खैर वो भी ऐसे ही हैं, कभी चेंज नहीं करते। नो, हम अडेप्ट करते ही नहीं अच्छी चीजें, हमने यही चीजें पकड़ी नहीं है। पता नहीं यार, मोबाइल मिल गया है, ये एक चीज आ गई है, चैनल खोल लिया, मैंने भी खोला हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा,
भाई कोई अकल की तो बात करो ना यार, कोई समझ की तो बात करो। सिर्फ पैसे कमाने या व्यूज लेने के चक्कर में आपने ये काम करना है। पता नहीं कौन मुझे दिखाए, कोई मौलवी ये कह के दिखा दे इस टॉपिक पे कि ये वीडियो इसकी सही है, ये मौजज़ा है, हाँ जी ये मौजज़ा है। कोई भी नहीं कहेगा। जो समझदार पढ़ा लिखा जो आलिम होगा ना, वो इसको जाहिर सी बात है वो कहेगा यार ये बस ऐसे बेवकूफ लोग हमारे यहाँ हैं और आते रहेंगे। पता नहीं हमारी कब ऐसी चीजों से जान छुटेगी भी या नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो बहुत, मुझे इतना दुख हुआ है। मैं अभी इतने दिन से वो वाकया चल रहा है, अब तक वो नहीं निकल पा रहा। लोग इसके ऊपर ये काम भी करते हैं। ये हाल है हम लोगों का। फिर हमें कहते हैं हमें मारे क्यों पड़ रही हैं। मारे नहीं पड़ेंगी तो भाई और क्या होगा। थोड़ी अकल भी तो लगाओ ना, थोड़ी समझ। इतना नहीं कहा, समझने को भी कहा है। कुरान जरा पढ़ो तो क्या कुरान कह रहा है, क्या तुमसे कहना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, वो तो होता नहीं है। और बस सिर्फ लिया मोबाइल, जो समय आ रहा है बस वही एक चीज कहते हैं ना, मेंटालिटी वही घूम रही है। मैं पाकिस्तान छोड़ा था तब भी यही था, कई दिहाइयां हो गई, आज भी यही है। और अब पता नहीं आगे कब जाएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मुझे आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा जज्बाती हुआ था, कंट्रोल नहीं कर सका। मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा। शायद किसी को तक ये वीडियो पहुंचे, वो शायद ये अंडरस्टैंड करे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और ऐसी चीजों को प्रमोट ना करें तो अच्छा ही है। अपना ख्याल रखिएगा।